सभी का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कोरोना की दूसरी लहर में देश भर में ऑक्सीजन की कमी की खबरों के बीच गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। मेडिकल ऑक्सीजन की अंतर्राज्यीय आवाजाही में किसी भी तरह की रुकावट नहीं होनी चाहिए। पीएम मोदी ने रद्द किया कल का पश्चिमी बंगाल दौरा, ट्वीट कर दी जानकारी। कल होगी कोरोना की स्थिति पर उच्च स्तरीय बैठक। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 की मौजूदा स्थिति पर लिया स्वतः संज्ञान। कोविड-19 नियंत्रण को लेकर केंद्र सरकार को नोटिस भेज मांगा जवाब। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर राजस्थान के सभी सांसदों से की अपील। कहा, दिल्ली में ऑक्सीजन और दवाइयों के मामले में राजस्थान की बात गंभीरता से रखें। कोरोना की दूसरी लहर में देश भर में ऑक्सीजन की कमी की खबरों के बीच गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है। कोरोना की दूसरी लहर में देश भर में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी की खबरों के बीच गृह मंत्रालय ने कहा है कि अगले आदेश तक औद्योगिक ऑक्सीजन की सप्लाई बंद रहेगी। हालांकि कुछ विशेष श्रेणियों में छूट दी गई है। इसके अलावा कहा गया है कि ऑक्सीजन मेडिकल ऑक्सीजन के आवाजाही में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि मेडिकल ऑक्सीजन की अंतर्राज्यीय आवाजाही में किसी भी तरह की रुकावट नहीं पैदा होनी चाहिए। गृह सचिव की तरफ से लिखे खत में कहा गया है कि मेडिकल ऑक्सीजन की निर्बाध अंतर्राज्यीय आवाजाही के लिए संबंधित विभागों को पहले से निर्देश दिए जाएं। किसी भी ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर या सप्लायर पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए कि वो ऑक्सीजन सिर्फ उसी राज्य को दे सकते हैं जहां पर प्लांट मौजूद है। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 की मौजूदा स्थिति को देखते हुए स्वतः संज्ञान लिया है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देश को ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन की आपूर्ति और आवश्यक दवाओं के मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया। सीजेआई एस ए बोबड़े ने कहा कि अदालत इस मामले की सुनवाई कल करेगी। सीजेआई एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को कोविड पर एक राष्ट्रीय योजना बनाकर इसे पेश करने या सूचित करने के लिए कहा है। देश भर में कोरोना की भयावह स्थिति बनी हुई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल का अपना कल का दौरा रद्द कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि कल कोरोना की स्थिति पर उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। इसकी वजह से मैं पश्चिम बंगाल नहीं जाऊंगा। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर के बीच ऑक्सीजन और दवाइयों की किल्लत को लेकर पीएम मोदी ने आज बैठक करी। उन्होंने ऑक्सीजन की उपलब्धता और इसकी आपूर्ति को लेकर उच्च समीक्षा कर विशेष निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने राज्यों को निर्बाध और बगैर किसी परेशानी के ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि ऑक्सीजन की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ राज्य कठोर कार्रवाई करे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच योगी सरकार पर शासन करने में विफल रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार लोगों की रक्षा करने और सहयोग देने की भूमिका पहले ही छोड़ चुकी थी और अब तो वह आक्रांता की भूमिका में आ गई है। पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका ने यह भी कहा कि कोविड-19 संकट से निपटने में भाजपा सरकार की तरफ से एक बार फिर से लोगों के प्रति अहंकारी, अधिनायकवादी और अमानवीय रवैया देखने को मिला। उन्होंने ये टिप्पणी उस वक्त की जब उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के रिकॉर्ड 33,214 मामले सामने आए और 187 लोगों की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी सरकार पर हमला किया है। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निजी अस्पतालों को आपूर्ति की जाने वाली कोविड-19 टीके की खुराक की कीमत में अंतर को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि सभी खरीदारों के लिए कीमतें एक होनी चाहिए। बीजेपी के नारे एक देश एक पार्टी एक नेता का मजाक उड़ाते हुए बनर्जी ने जोर दिया कि सभी भारतीयों को उसकी उम्र और निवास से परे मुफ्त में टीका मुहैया कराया जाना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने ट्वीट किया, एक देश एक पार्टी एक नेता का नारा बीजेपी हमेशा लगाती रहती है, लेकिन जिंदगी बचाने के लिए उनके पास टीके की एक कीमत नहीं है। दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के चलते अब राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत के लिए मुख्य रूप से हरियाणा और उत्तर प्रदेश प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। सिसोदिया ने कहा कि ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली में और देश के कई हिस्सों में अफरा तफरी का माहौल है। इसकी वजह है कि केंद्र द्वारा कोटा बढ़ाने के बावजूद कई राज्यों द्वारा ऑक्सीजन पर कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। दिल्ली के कई अस्पतालों में इस वक्त ऑक्सीजन का संकट है। कई अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो चुका है। कई अस्पताल मरीज को कह रहे हैं कि कुछ दूसरा इंतजाम देखें, लेकिन आखिर मरीज कहां जाएंगे क्योंकि अन्य अस्पतालों में भी हालात खराब हैं। देश भर में तेजी से रफ्तार पकड़ रहे कोरोना वायरस ने अब अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन पर भी रोक लगा दी है।
अमरनाथ बोर्ड की तरफ से बयान जारी करते हुए कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन अस्थायी रूप से निलंबित किया जा रहा है। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और स्थिति में सुधार होते ही इसे फिर से शुरू कर दिया जाएगा। बाबा बर्फानी यानी अमरनाथ यात्रा 28 जून से शुरू होनी है। हालांकि यात्रा की तारीख बदली जाएगी या नहीं, इसे लेकर किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के प्रकोप को देखते हुए राज्यपाल कलराज मिश्र ने आमजन से अपील की है कि वे घरों में ही रहें और बेवजह बाहर ना निकलें। राज्यपाल कलराज मिश्र ने निवेदन करते हुए कहा कि घर से बाहर न निकले, दूरी बनाए रखें और मास्क पहने। राज्यपाल ने निर्माण उद्योग से जुड़े उद्योगपतियों और फैक्ट्री मालिकों से भी अनुरोध किया कि वे श्रमिकों के प्रति कोरोना उपयुक्त मानवीय व्यवहार रखें। कोरोना से बचाव के साथ रोजगार से जुड़ी गतिविधियां बाधित नहीं हों, श्रमिकों का पलायन नहीं हो और किसानों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ न हो। इन सब बातों का सब स्तर पर ध्यान रखा जाए। कोरोना की ये नई लहर खतरनाक है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर राजस्थान के सभी सांसदों से अपील की है। विशेषज्ञों की राय में 30 अप्रैल तक का समय बेहद मुश्किल है, इसलिए सभी माननीय सांसद 30 अप्रैल तक इस और विशेष ध्यान दें। मेरी प्रदेश के सभी माननीय सांसदों से अपील है कि वो कृपा करके दिल्ली में ऑक्सीजन और दवाइयों के मामले में राजस्थान की बात गंभीरता से रखें। दवाइयों, ऑक्सीजन और वैक्सीन के मामले में केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय अच्छा बना रहे, इसके लिए माननीय सांसदों को भी आगे आना चाहिए। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से यूपी, बिहार और अन्य राज्यों की तर्ज पर राजस्थान में 18 साल से ऊपर युवक युवतियों को फ्री में वैक्सीन लगवाने की अपील की है। पूनिया ने कहा कि प्रतिरक्षा के लिए वैक्सीनेशन के जरिए लोगों को संक्रमण से बचाने का कारगर उपाय भारत सरकार ने किया, जिसमें प्रथम चरण में 45 वर्ष से ऊपर के आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ और लगभग 12 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी है। सबकी मांग थी कि 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को भी संक्रमण से बचाने के लिए वैक्सीनेशन का काम शुरू करें, इसलिए पीएम ने 1 मई से वैक्सीन की अनुमति दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से अपील करते हुए कहा कि बिना किसी सियासी किस्म की बयानबाजी के इस वैक्सीनेशन के काम को 1 मई से पुरजोर तरीके से राज्य में शुरू करना चाहिए, जिससे हम अपने नागरिकों को सुरक्षा दे सकें। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने आज बालोतरा में राजकीय नाहटा अस्पताल में बेहतर प्रबंधन और चिकित्सा सुविधाओं का जायजा लिया। मंत्री हरीश चौधरी ने कोरोना रोकथाम के बेहतर प्रबंधन एवं चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार हेतु हॉस्पिटल और कोविड केयर सेंटर बनाने हेतु राजकीय पीजी महाविद्यालय का जायजा लिया। इस दौरान चौधरी ने चिकित्सा एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संयुक्त समीक्षात्मक बैठक कर नॉन कोविड मरीजों और ओपीडी हेतु निजी हॉस्पिटल के अधिग्रहण करने के निर्देश दिए, ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। राजस्व मंत्री ने अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी और यूटीपी चिकित्सा कर्मियों की सेवाओं के विस्तार हेतु चिकित्सा विभाग के उच्चाधिकारियों से वार्ता की। स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य के संवेदनशील सरकार के मंशानुरूप अपने विधायक कोटे से 10 लाख रुपए और 10 लाख रुपए मदन प्रजापत ने अपने विधायक कोटे से देने की अनुशंसा की। इस दौरान पचपदरा विधायक मदन प्रजापत, जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी, कार्यवाहक जिला कलेक्टर मोहन दान रत्नू, जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सहित सभी स्थानीय अधिकारीगण और चिकित्साकर्मी उपस्थित रहे। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के खिलाफ आज ट्विटर पर बॉयकॉट गुलाबचंद कटारिया मुहिम चलाई जा रही है। गुलाबचंद कटारिया के खिलाफ ट्विटर पर आज उनके विरोधियों द्वारा ट्रेंड किया जा रहा है बॉयकॉट गुलाबचंद कटारिया। आज आक्रोश दिवस के रूप में ट्विटर पर यह मुहिम चल रही है और मांग की जा रही है कि कटारिया का इस्तीफा लिया जाए। ये मुहिम कटारिया द्वारा किए गए महाराणा प्रताप के अपमान के विरोध में चलाई जा रही है। हालांकि इस मुहिम को सियासी राजनीतिक उठापटक और जोड़तोड़ के रूप में भी देखा जा रहा है। डीडवाना में व्यापारियों ने कपड़ा रेडीमेड की दुकानों को खोलने की अनुमति मांगी है। राज्य सरकार द्वारा कोरोना की दूसरी लहर के बाद नई गाइडलाइन जारी होने के बाद डीडवाना शहर में कपड़ा, रेडीमेड, मणिहारी, साज सज्जा सहित अन्य दुकानें खोलने की अनुमति नहीं है, जिसके तहत इन व्यापारियों ने आज कचहरी परिसर पहुंचकर उपखंड अधिकारी हनुमान राम से मुलाकात की और व्यापारियों को अच्छी तरह से गाइडलाइन देने की मांग की। व्यापारी हरि ध्यावला, ओम प्रकाश पटवारी सहित अन्य ने बताया कि वर्तमान में शादियों के सीजन चल रहे हैं। व्यापारियों ने बताया कि नागौर शहर में भी प्रशासन ने कपड़ा, मणिहारी, सोना चांदी सहित अन्य दुकानों को खोलने की अनुमति दी है, इसलिए डीडवाना शहर में व्यापारियों को भी थोड़ी राहत प्रदान की जाए। मामला ये है कि व्यापारी ये चाहते हैं कि व्यापारी को कोई गाइडलाइन मिले, कम से कम गाइडलाइन तो होना चाहिए ना, जैसे कि भी अपन को क्या करना है क्या नहीं करना है। अब बोलते हैं जैसे आज राजस्थान पत्रिका में आपने दिया कि भाई 2 दिन व्यापारी ये खोल सकते हैं, किराना का इस से खोल सकते हैं, लेकिन आज कोई बोल रहा है कि भाई नहीं ये नागौर के लिए है, तो नागौर के लिए कैसे देंगे? जो जिला का मालिक है तो वो जिला के लिए देंगे ना, केवल नागौर के लिए थोड़ी दे सकता है। यहाँ तो व्यापारी ऐसे चाहते हैं कि भाई व्यापारी को कम से कम ये तो गाइडलाइन तो मिले ना कि भाई उनको क्या करना है।
कब खोलना है कब नहीं खोलना है, या खोलना है या नहीं खोलना है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।